राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं लेकर आई हूँ माता अरुंधति की कथा। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें, लाइक सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं माता अरुंधति की कथा। पूर्व जन्म में संध्या के नाम से जानी जाने वाली अरुंधति दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनके अंदर परमेश्वर को जानने के लिए तपस्या करने की भावना प्रबल हो रही थी। वह तपस्या करने के लिए चंद्रभाग पर्वत के ब्रह्मलोहित नामक सरोवर के पास कई दिन तक घूम रही थी और इस बात के लिए बड़ी उत्सुक थी कि कहीं कोई संत मिले और मुझे तपस्या का मार्ग बताएं। जब वह घने वन में स्थित उस सरोवर के पास घूम रही थी, तब संध्या की जिज्ञासा देखकर महर्षि वशिष्ठ जी वहीं प्रकट हुए और पूछा, हे कल्याणी, तुम इस विकट वन में कैसे विचरण कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो ये भी बताओ कि तुम्हारा सुंदर मुखमंडल उदास क्यों हो रहा है? संध्या उनके चरणों में नमस्कार करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगी, हे भगवान, मैं तपस्या करने के लिए इस घने जंगल में आई हूँ, लेकिन मुझे तपस्या का मार्ग मालूम नहीं है। परंतु अब आपको देखकर मुझे बड़ी शांति मिल रही है और इस बात का संतोष है कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। सर्वज्ञ वशिष्ठ जी ने उनकी बात सुनकर उनके मन के सारे भाव जान लिए और फिर कुछ नहीं पूछा। फिर जैसे एक कारुणिक गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है, वैसे ही बड़े स्नेह से बोले, कल्याणी, तुम एकमात्र परम ज्योति स्वरूप धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को देने वाले भगवान विष्णु की आराधना करके अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकती हो। ओम नमो वासुदेवाय। ओम इस मंत्र का जाप करो और मौन रहकर तपस्या करो। पहले 6 दिन तक कुछ भोजन मत करना, 6वें दिन कुछ पत्ते खाकर जल पी लेना, वृक्षों का वलकल पहनना और जमीन पर सोना। इस प्रकार उपदेश देकर वशिष्ठ मुनि वहां से अंतर्धान हो गए। संध्या के इस प्रकार तपस्या करते हुए 4 युग बीत गए और तपस्या अनवरत चलती ही रही। तब भगवान विष्णु जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी उनके भावना के अनुसार रूप धारण करके गरुड़ पर सवार होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। उनके तप से कृशकाय शरीर को देखकर अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से उसे हष्ट-पुष्ट कर दिया और वर मांगने को कहा। संध्या ने कहा, भगवान, पहला वर मुझे दीजिए कि संसार में पैदा होते ही किसी के मन में काम के विकार उदय ना हो, और दूसरा वर दीजिए कि मेरा पातिव्रत्य अखंड रहे, तथा तीसरा ये कि मेरे भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि ना हो। जो भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे वह पुरुषत्व विहीन हो जाए। भगवान ने कहा, जो जो तुमने वर मांगा वो मैंने दिया, तथास्तु। अब जो तुम्हारे मन में है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने अग्नि में भस्म होकर शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी, सो यही चंद्रभागा नदी के किनारे महर्षि मेधातिथि 12 वर्षीय यज्ञ कर रहे हैं। उसी में जाकर शीघ्र अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। वहाँ ऐसे वेश में जाना कि मुनि लोग तुम्हें देख ना सकें। तुम अग्निदेव से उत्पन्न होकर उनकी पुत्री हो जाओगी, जिसे तुम पति बनाना चाहती हो। मन में उनका चिंतन करते हुए अपना शरीर त्याग करना। ये कहकर भगवान ने अपने कर कमलों से संध्या का शरीर स्पर्श किया और तुरंत ही उसका शरीर यज्ञ का हविष्य बन गया। इसके बाद संध्या अदृश्य होकर उस यज्ञ मंडप में गई। उस समय अपने मन में मूर्तिमान ब्रह्म वर्चस और तपश्चर्या के उपदेशक महर्षि वशिष्ठ जी को पति के रूप में वर्ण किया और उन्हीं का चिंतन करते करते अपने पुरोडाश रूपी शरीर को अग्निदेव को प्रविष्ट करा दिया, अग्निदेव को समर्पित कर दिया। अग्निदेव ने भगवान की आज्ञा से उनके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रविष्ट करा दिया। सूर्य ने उस शरीर को 2 भागों में बांटकर अपने रथ पर देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए स्थापित कर लिया। उस शरीर का ऊपरी भाग, जो दिन का प्रारंभ यानी प्रातः काल संध्या हुआ, और शेष भाग दिन का अंत अर्थात सायं संध्या हुआ। फिर भगवान विष्णु ने उस प्राण के लिए एक दिव्य शरीर की रचना की, उसे मेधातिथि के यज्ञ में स्थापित कर दिया। इसके पश्चात मेधातिथि ने यज्ञ के अंत में उस स्वर्ण के समान सुंदरी संध्या को पुत्री के रूप में प्राप्त किया, तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। उस कन्या को स्नान कराकर आनंदित होकर अपनी गोद में उठा लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ समाप्त होने पर मेधातिथि अपने शिष्यों के साथ आश्रम पर रहते हुए अपनी कन्या का लालन पालन करने लगे। अब कुमारी अरुंधति चंद्रभागा आश्रम में चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ती गई।
एक दिन अरुंधति अपने पिता मेधातिथि के पास खेल रही थी। उसी समय वहां ब्रह्मा जी ने आकर मेधातिथि से कहा, कन्या को शिक्षित करने का समय आ गया है। इसके लिए इसे सती साध्वी स्त्रियों के पास रखकर शिक्षा दिलानी चाहिए, किसी पुरुष से नहीं। लेकिन तुम्हारे पास स्त्री तो है ही नहीं, इसलिए तुम अपनी इस कन्या को मानस पर्वत पर बहुला सावित्री के पास रख दो। तब मेधातिथि उस दिव्य कन्या को लेकर सूर्यलोक में गए, जहाँ उन्हें सावित्री के दर्शन हुए। सावित्री देवी भी सूर्य मंडल से निकलकर वहीं जा रही थी। वहाँ नित्य सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती एवं द्रुपदा एकत्रित होकर लोक कल्याण की कामना से धर्मचर्या करती थी। मेधातिथि ने सबको प्रणाम करके कहा, लोक पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं अपनी पुत्री अरुंधति को उचित शिक्षा की कामना से आप लोगों के पास लाया हूँ। उन देवियों ने कहा कि भगवान विष्णु की कृपा से आपकी कन्या पहले से ही सच्चरित्र हो चुकी है, किंतु ब्रह्मा जी के आदेश के कारण हम इसे अपने पास रख लेते हैं। आप निश्चिंत हो महात्मन। मेधातिथि भाव विह्वल हो वहाँ से चले आए। केवल 5 वर्ष में ही अरुंधति ने अपने सद्गुणों से संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दिया। अरुंधति को रहते वहाँ 7 वर्ष बीत गए। समस्त विद्या के साथ स्त्री धर्म की शिक्षा प्राप्त करके वह अपनी शिक्षिका सावित्री और बहुला से भी श्रेष्ठ हो गई। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक दिन मानस पर्वत पर विचरण करते हुए अरुंधति ने मूर्तिमान ब्रह्म वर्चस महर्षि वशिष्ठ को देखा। उनको देखते ही उनका मन क्षुब्ध हो गया। काम के विकार से सिहरन से उठी। किसी प्रकार से धैर्य धारण कर बहुला और सावित्री के निकट पहुंचकर उससे सब बातें तथा अपने मन में उठे विकार को भी बताया। सावित्री ने बताया कि वे परम तेजस्वी महर्षि कोई दूसरे नहीं हैं, वे ही तुम्हारे भावी पति होंगे और ये परमेश्वर ने पहले ही तय कर दिया है। तुमने उन्हें पूर्व जन्म में ही वरण कर लिया था और वे भी तुमसे प्रेम करते हैं। इसके बाद सावित्री ने ब्रह्मा जी के पास जाकर सारी बात कहकर कन्या के विवाह के लिए समय सर्वथा उपयुक्त बताया। उपयुक्त समय जानकर ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा विष्णु जी मानस पर्वत के निकट आ गए। सबने मेधातिथि को बुलाने के लिए नारद जी को भेजा। ब्रह्मा जी के कहने पर मेधातिथि ने अपनी कन्या को लेकर मानस पर्वत के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर देखा महर्षि वशिष्ठ पर्वत की कंदरा में समाधि लगाए बैठे हैं। सभी के एक साथ पहुंचने पर उनकी समाधि टूटी। समाधि टूटने पर कन्या को आगे करके मेधातिथि ने निवेदन किया कि भगवान, ये मेरी पुत्री है, इसे ब्रह्म विधि से स्वीकार करें। ये छाया की भांति पीछे चलकर आपकी सेवा करेगी। मेधातिथि की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी, भोलेनाथ और विष्णु जी को आया देकर अपनी तपस्या के बल से सब जानकर महर्षि वशिष्ठ ने अरुंधति को स्वीकार कर लिया। वहीं पर वैदिक मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। ऐसी भी मान्यता है कि उनके विवाह में देवताओं द्वारा अभिषेक करते समय वो जल धाराएं गिराई गई, वे ही गोमती, सरयू, क्षिप्रा और महानदी आदि नदियों के रूप में परिणित हो गई। ब्रह्मा जी ने सूर्य के समान प्रकाशवान 14 भुवनों में बिना किसी बाधा के उड़ने वाला सुंदर अजय विमान दिया। भगवान विष्णु ने ऊंचा स्थान दिया और महेश्वर ने 7 कल्पों तक की आयु दी। देवी अदिति ने ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित अपने दोनों कानों के कुंडल दिए। सावित्री ने पतिव्रत दिया। बहुला ने बहुपुत्रत्व, देवेंद्र ने बहुत से दिव्य रत्न और कुबेर ने बहुत सारी संपदा दी। राजर्षि वशिष्ठ और अरुंधति से चित्रकेतु, सुरोचि, विचित्रा, मित्र, उल्वड़, वशु, भृद्यान और धृत नामक पुत्र हुए। विवाह के बाद वशिष्ठ जी अरुंधति के साथ विमान पर सवार होकर देवताओं के बतलाए हुए स्थान पर चले गए। अरुंधति का इतना प्रभाव था कि एक बार त्रिदेव जिज्ञासा का समाधान करने के उनके पास आए। अरुंधति उस समय जल लाने जा रही थी। त्रिदेवों ने कहा, हम आपका घड़ा अपने प्रभाव से भर देंगे। त्रिदेवों ने बहुत कोशिश की पर 1/4 घड़ा ही भर पाए, शेष खाली रह गया। खाली घड़ा अरुंधति ने सती धर्म के प्रभाव से भरा। देवताओं को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वे नतमस्तक होकर वापस लौट आए। आज भी उन तेजस्वी देवी अरुंधति को सप्त ऋषि मंडल में चमकते हुए तारे के रूप में देख सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य दोष जो प्राणी मात्र के स्वाभाविक शत्रु हैं, अरुंधति से कोसों दूर रहते थे। वह क्षमा, दया, करुणा, अहंकार, शून्यता, लज्जा, विनय, विद्या, विवेक, ज्ञान, विज्ञान आदि सद्गुणों से युक्त थी।
अरुंधति को तारे के रूप में स्थापित करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति अरुंधति को नहीं देखता वह अधिक आयु नहीं जीता, अर्थात इनके दर्शन से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है। विवाह के समय से पत्नी को दिखलाया जाता है। सुश्रुत के अनुसार जिसकी मृत्यु निकट होती है उसे तारा दिखलाई नहीं देता। इस प्रकार अरुंधति को अजर अमर माना जाता है। इनकी आयु 7 कल्पों तक बताई गई है। अरुंधति सदा और सर्वत्र अपने पति वशिष्ठ के साथ रहती हैं। अरुंधति एक ऐसी नारी के रूप में विराजित है जिसके कारण वशिष्ठ ऋषि जैसे महर्षि भी गौरवान्वित हैं। उनका उद्गार उनके चरित्र को उजागर करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। वो कहती हैं कि राजा का दान ब्राह्मण की तपस्या को दग्ध करने वाला होता है। द्रव्य संचय से तप संचय सर्वदा श्रेयस्कर है, जो कई जन्मों तक अपने साथ रहता है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।